नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया हमारे ब्यूरो चीफ जनाब मियाँ शाहिद साहब ने इस्लामाबाद से। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब, एक तो बड़ा सख्त पैगाम आया है फार्मेशन कमांडर की मीटिंग के बाद कि जो 9 मई के जो लोग मुलविस हैं मुबैना तौर पर, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। इधर ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जो अभी हमारे यहाँ ये चली है, ग़ालिबन आपकी ख़बर थी या कि जनाब बानी PTI जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो गद्दारी का मुकदमा चलाने की जो है, क्या हुकूमत ज़्यादा सख्ती से अब इस अपने इस इरादे पर अमल पैरा होने जा रही है? मियाँ साहब देखें कायद साहब, आज जो फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा गया डिजिटल दहशतगर्दी। जब डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही हो और वो अंदरूनी जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हों और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हों, और अब बड़ा सख्त एक क्रैकडाउन होने जा रहा है जिसमें 9 मई के मुजरमान, 9 मई के जो किरदार हैं वो उनके सहूलतकारों को और जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं उन तक भी जो है वो हाथ पहुंचेगा। और मुल्क के अंदर हर तरह के जितनी भी डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है उनकी तमाम तर फरिश्तें भी मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम तर होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, जियो फेंसिंग हो चुकी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिसे आप डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं हो चुकी हैं। मियाँ साहब, जिसे डिजिटल वजाहत के लिए पूछ रहा हूँ, ये जो वीलॉग करते हैं लोग, ये इनसे मुराद ये लोग हैं या आम मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो लोग बैठे हैं वो भी इसमें शामिल हैं डिजिटल दहशतगर्दी में? कायद साहब, जो आम मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो कौम के दरमियान मायूसी पैदा करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, जो वीलॉग्स के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, जो एक्स है उसके ज़रिए या दीगर टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ायदा है वो मुल्क दुश्मनों को होता है। वो मज़मूम हरकतें जो हैं उनको रोकने के लिए, बल्कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो फाइनल क्रैकडाउन इसको कहा जा सकता है, वो शुरू होने वाला है। वो आज कल में ही शुरू हो जाएगा और वो बड़ा खौफनाक होगा। ये बताइए कि जो एक ट्वीट थी बानी PTI की मुझे शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, इस हवाले से भी क्या FIA ख़बरें आ रही हैं कि शायद मुतहर्रिक हो रही है और एक नया केस खान साहब पर आ रहा है? ऐसा बिल्कुल ये आ रहा है और इसका बहुत सा काम जो है मुकम्मल हो चुका है और पंजाब हुकूमत बाकायदा तौर पर जो है इसकी मंजूरी दे चुकी है और इसके गवाहों के जो बयानात हैं वो भी कलम बंद हो चुके हैं। साइबर क्राइम विंग जो है इसका FIA का, उसने तहकीकात तकरीबन शुरू कर दी हैं और जो 26 मई को एक्स पर जो बानी PTI का वो ट्वीट और उसके साथ एक वीडियो आई थी उस पर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और साइबर जो एक्ट है उसके तहत और दहशतगर्दी के उसमें दफ़ात जो हैं वो भी शामिल की जाएंगी। और इस हवाले से जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो कि अगर वो जो तहकीकात हैं वो उसी पैरामीटर्स पर जिस पर की जा रही हैं या की जानी है उस हवाले से अगर बानी PTI के एक्स पर जो है वो जो कुछ अपलोड हुआ है वो उसी तरह निकला जिसका जो इल्ज़ाम है तो उन पर जो है वो एक गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज होगा और उसकी तहकीकात जो है वो ये आर्टिकल 6 के मियाँ साहब ये आर्टिकल 6 शायद वो मुकदमा, ये गद्दारी का मुकदमा तो फिर आर्टिकल 6 के तहत ही होता है। बिल्कुल ऐसा है क्योंकि साहब इसकी जो मुद्दई है वो पंजाब हुकूमत बनेगी। पंजाब काबीना ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दी है और इसका जो मुकदमा दर्ज होगा पंजाब हुकूमत कराएगी और इसका जो गवाह हैं उनके बयानात कलम बंद हो चुके हैं और अगर गद्दारी का मुकदमा जो है वो आर्टिकल 6 के तहत ही होता है क्योंकि इसमें जो निशाना बनाया गया है ख्वाज पाकिस्तान को बनाया गया है और जो टेलीग्राफ में एक मजमून लिखा गया था वो आपको याद है, उसको भी जो है वो इसमें लाया जाएगा। उसमें भी एक बहुत बड़ी शख्सियत पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो बानी PTI को कत्ल कराना चाहते हैं। ये सारे इल्ज़ामात की तहकीकात बाकायदा तौर पर हो रही हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एक और भी हैं, मेहदी हसन, पता नहीं वो अभी मंजर आम पर तो शायद नहीं आया, किसी को एक और भी इंटरव्यू दिया है अभी जिसकी मदरजात शायद अभी तश्तज़बाम नहीं हुए या सामने नहीं आए, तो उस बारे में कोई डिटेल है आपके पास कि क्या बात की है बानी PTI ने उसमें?
कायद साहब इसीलिए इसको डिजिटल दहशतगर्दी की जानिब जो है वो इसको मंसूब किया जा रहा है। इसमें सर देखें जो मेहदी साहब हैं उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ है वो अभी मंजर आम पर तो नहीं आया, लेकिन इसके जो मंदरजात हैं वो बताया जा रहा है कि बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं और वो उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जिस तरह के इल्ज़ामात पहले जो है लग रहे हैं या ट्वीट के में आए थे या उससे पहले जो है वो एक टेलीग्राफ में जो एक मजमून लिखा गया था वो जो उसके मंदरजात थे वही इस तरह के जो हैं वो। अच्छा मियां साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने एक इतने बड़े जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे कैसे लिया जेल में से। उन्होंने कोई तहरीरी तौर पर उनको सवाल भेजे गए थे, इस बारे में कोई तफसील नहीं पता चली। देखिए सर, ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि वहाँ से किस तरह तहरीर भेजी जाती है, वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये काम होता है या वहाँ जो मिलने जाते हैं वो पैगाम रसानी करते हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, ये हमारे जो बहुत बड़े एक बिजनेस और प्रॉपर्टी टाइकून हैं उन पर भी बड़ा प्रेशर है। उनके यहाँ छापे हमने चंद कल सुने, वो खुद गालबन दुबई में हैं और ख़बरें ये मुबैना तौर पर आ रही हैं कि उनको मनाने के लिए शायद जरदारी साहब तो बीमार थे, मेरी कायरा साहब से बात हुई, उनकी आंख का गालबन कोई ऑपरेशन था, इस सिलसिले में वो शायद गए थे। तो लेकिन ये कि वो सुना है नहीं मान रहे किसी किस्म की वादा माफ़ गवाह बनने के ज़िम्मन में अभी तक। तो ये कहानी कहाँ तक पहुँची है, ये इस पर ज़रा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कई सब दो तरह की खबरें हैं। एक तो ये खबर है जो आपने दी कि वो मान नहीं रहे, दूसरी खबर ये है कि वो डर रहे हैं, जो इंजाम आगे उनके सामने होने वाला है और जो मामलात खुलने वाले हैं वो उससे डर रहे हैं। और दूसरे डर रहे हैं वो लोग जो आपने सुना होगा पंजाबी में काना करना, जिनको उन्होंने काना किया हुआ है, जो लोग उनके काने हैं वो भी डर रहे हैं, जो मलक रियाज साहब हैं वो भी डर रहे हैं। एक खबर जो है वो आपने दी है कि वो मान नहीं रहे, ये भी एक जो है वो ऑन रिकॉर्ड खबर है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जो मामलात हैं वो खुलने वाले हैं। और इस वक्त जितना जो छापा आपने देखा उस दिन पड़ा था, उनके दफातर पर तमाम तरह रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया गया है, डिजिटल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है, दस्तावेजी रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है, उसमें बहुत से सबूत जो हैं वो हाथ भी लग चुके हैं। रैब में आपको याद होगा कि असास अदारों के बहुत से ऑफिसर्स को तैनात किया गया था। वो क्यों तैनात किया गया था? वो इसलिए तैनात किया गया था कि सिर्फ मलक रियाज नहीं बल्कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सी तहकीकात जो मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी तरह अचानक छापे पड़ेंगे और इसी तरह लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे। वो कौन कौन लोग हैं? बड़े बड़े पर्दानशीन, बड़े बड़े नाम जो है वो आपके सामने आने वाले हैं। जो अच्छा, ये काने वाली जो बात की आपने मियां साहब, आपने ये कहा है ना कि काने जो लोग हैं जो जिनको यानी इनके पास भी बड़े राज हैं, इनको जाहिर है यही राज होंगे कि किस किस की प्रॉपर्टियां कहाँ हैं जो हुकूमत में रहे। ये इस हवाले से भी तो नहीं वो कहीं आप काने की बात कर रहे, पंजाबी का लफ्ज़? जी कैसा मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मलक रियाज साहब ने तो काना सबको किया हुआ है ना, बहुत से लोगों को काना किया हुआ है। और वो सारे जितने भी हैं, कुछ दुबई में हैं, कुछ जो है पाकिस्तान में हैं, और वो सारे अपने गिरबानों में झांक रहे हैं, बिल्कुल झांक रहे हैं। उनको भी बड़ी मज़े की बात यह है कि उस दिन जो छापा पड़ा है बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि छापा पड़ा है। तो यानी अलमारियां खुलेंगी तो बहुत से स्केल्टन नजर आएंगे। मियां साहब, एक और खबर आपसे, एक और बात गश्त आई है कि बजट के बाद शायद चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, अहम वजारतों से लोग हटेंगे, वो अपने लोग लेके आएंगे। इस कहानी में कितनी सदाकत है या ये बेपर की है? कायद साहब, एक कोशिश ज़रूर होगी और तजवीज़ ज़रूर दी गई है। जिस दिन जनरल कौंसिल का इजलास हुआ था उस दिन के से एक दिन पहले ये बात जो है वो सामने आई थी और वो तजवीज़ रखी गई थी कि मियां नवाज शरीफ जो कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना था और उनके लिए बाकायदा कैंपेन चलाई गई थी, वो नहीं बन सके, लेकिन अब उनको बनाया जाएगा। तमाम मामला ये खबर आ रही है कि इस हवाले से तय पा चुके हैं। अब बजट के बाद जो है वो इस चीज़ को सामने लाया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी इस बार जो है वो उससे मुशावरत जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई, उससे मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। अगर वो मुशावरत मुकम्मल हो जाती है और एक दो पार्टियां और हैं उनके साथ जो है मामला मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर मियां साहब ही वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा मियां साहब, एक और बात बताएं, क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या आखिरी सवाल, क्या एस्टैब्लिशमेंट का भी यही इंदिया है? इससे पहले ये था कि वो मियां साहब की बजाय मियां शहबाज शरीफ साहब को यानी बनाया गया था, तब क्या वहाँ भी अब मामला तय पा चुके हैं या तय पा रहे हैं? कायद साहब, उसकी एक बड़ी निशानी आपको नज़र आई होगी जिस दिन 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की है। और मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जो तकरीर उनकी थी आपने सुनी होगी, क्या उस तकरीर में कोई ऐसा तासर दिया है कि वो उनका बयानिया वही है जो पहले था?
उनका बयानिया जो है वो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा नरम हो चुका है। ओके ओके शहबाज शरीफ ने जो बातें मियां की साहब थी, वो भी बहुत आपने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत सी चीज़ों से पे जो है पर्दा कुशाई की कि डर भी रहे हैं मलिक रियाज साहब से और उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा रही है। उधर मियां साहब पर तोल रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए और उधर और ज़्यादा सख्ती से निमटने का फ़ैसला कर लिया गया है बानी PTI और उनके हामियों से। बहरहाल देखें आने वाले दिन कैसे होते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए और मुल्क के लिए बेहतर करे।